आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। इस चटनी को आप दही बड़ा, चाट, समोसा और किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है। इसे आप स्टोर करके महीनों रख सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चटनी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। एकदम फटाफट बन के ये तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक बड़ा सा बॉल लिए हैं और ये हमारा 200 ग्राम इमली है। तो हमारा इमली देखने में कुछ इस तरह का है। तो इमली देखने में 2-3 तरह के लगता है, तो हम इस तरह के लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे ताकि इमली जल्दी फूल जाए। तो हम हल्का गुनगुना पानी लेंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं लेना है। देखिए इमली से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेना है और इसे हम आधा घंटा के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो आधा घंटा हो गया है और यहाँ पे देखिए हम इमली को प्लेट से ढक दिए थे। तो प्लेट को हटा लेंगे और यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से फूल गया है। अब हाथ से निचोड़कर इसका पल्प को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हाथ से निचोड़ लेंगे ताकि इसका पल्प अच्छी तरह से निकल जाए। तो चलिए अब हम इसे छानते हैं ताकि इसका पल्प और बीज अलग हो जाए। तो उसके लिए एक बड़ा सा बॉल लिए हैं। अब बॉल के ऊपर एक बड़ा सा छन्नी लिए हैं। तो छन्नी के अंदर हम सारे इमली को ले लेंगे और इस तरह से कलछुल से दबाते हुए इसके पल्प को हम निकाल लेंगे। और इधर देखिए जिस बॉल में हम इमली को रखे थे भिगोकर, उस बॉल में थोड़ा सा इमली का पल्प लगे हैं। तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम छन्नी में ले लेंगे और इस तरह से चलाते हुए इसके पल्प को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके बीज अलग हो गए हैं। अब हम बीज को हटा देंगे और इधर देखिए पल्प भी अलग हो गए हैं और इसे हम एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। तो चलिए अब हम अगला स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पे एक पैन को गैस पे रख दिए हैं गर्म होने के लिए। अब हम इसमें हाफ चम्मच खाड़ा जीरा लेंगे, हाफ चम्मच सौंफ लेंगे और 8 से 10 काली मिर्च लेंगे और इसे 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। तो 1 मिनट हो गया है। मसाला में एक अच्छा सा खुशबू आने लगा है और मसाले भी रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में ले लेंगे। और जब मसाला ठंडा हो जाएगा तो इसका हम दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। पूरा पतला पाउडर नहीं तैयार करेंगे, हल्का दरदरा पाउडर तैयार करेंगे। तो फिर से हम पैन को गैस पे रख दिए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच रिफाइंड तेल लेंगे, 1/4 चम्मच खाड़ा जीरा लेंगे और चलाते हुए जीरा को चटकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए जीरा चटकने लगा है। अब हम इसमें 200 ग्राम गुड़ ले रहे हैं। तो देखिए गुड़ को हम काट कर ले रहे हैं छोटे टुकड़ों में ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। अब हम इसमें 1 कड़छुल पानी डालेंगे, यानी कि 3 से 4 चम्मच के करीब पानी लेंगे ताकि आसानी से गुड़ मेल्ट हो जाए। तो चलाते हुए हमें गुड़ को मेल्ट कर लेना है। तो ध्यान रहे कि जितना हम इमली लिए हैं उतना ही हमें गुड़ लेना है। तो हम 200 ग्राम इमली लिए थे, इसीलिए 200 ग्राम गुड़ लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें सारे इमली के पल्प को ले लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, हाफ चम्मच मिर्चा पाउडर और जो मसाला को हम रोस्ट करके रखे थे उसका पाउडर तैयार कर लिए हैं। तो वो सारे मसाले हम इसमें ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, या तब तक पकाएंगे जब तक चटनी गाढ़ी ना हो जाए। तो 8 मिनट हो गया है। चलिए चेक करते हैं चटनी गाढ़ी हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए चटनी गाढ़ी हो गई है और इसे हम इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसमें थोड़ी सी मगज के दाना डालेंगे। अगर आपके पास मगज के दाने हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो मगज के दाने डालने से चटनी दिखने में अच्छी लगती है, इसीलिए हम लिए हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए चटनी ठंडी हो गई है और ठंडी होने के बाद ये कितनी गाढ़ी हो गई है आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे अब हम बॉल में ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चटनी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है और चटनी हमारी एकदम परफेक्ट बनी है। ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ही ज़्यादा पतली है, एकदम परफेक्ट बनी है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।